भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के महानगर इलाहाबाद के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। यह इलाहाबाद जो बनारस से 120 किलोमीटर, कानपुर से 200 किलोमीटर और लखनऊ से 200 किलोमीटर और आजमगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इलाहाबाद की सारी रोचक जानकारियाँ, सारी इतिहास, सारे भूगोल आपके सामने पेश किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें तमाम तरह की जानकारियाँ दी गई हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ हिफाजत ग्रुप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। अकबरनामा और आईने अकबरी तथा अन्य मुगल कालीन ऐतिहासिक पुस्तकों से ज्ञात है कि अकबर ने सन 1574 ईस्वी के लगभग यहाँ पर किले की नींव डाली तथा अन्य नगर बसाया, जिसका नाम उन्होंने इलाहाबाद रखा। वर्तमान प्रयाग रेलवे स्टेशन से भारद्वाज आश्रम, गवर्नमेंट हाउस, गवर्नमेंट कॉलेज तक का ऊंचा स्थल अवश्य गंगा नदी का एक प्राचीन तट ज्ञात होता है, जिसके पूरब की निची भूमि गंगा का पुराना कछार रही होगी, जो सदैव नहीं तो बाढ़ के दिनों में अवश्य ही जलमग्न हो जाती रही होगी। संगम पर बने किले की रक्षा के हेतु बेनी तथा बक्सी नामक बांधों को बनाना भी अकबर के लिए आवश्यक रहा होगा। इन बांधों द्वारा कछार का अधिकांश भाग सुरक्षित हो गया। वर्तमान खुसरो बाग तथा उसमें स्थित मकबरे जहांगीर के काल के बने बताए जाते हैं। मुसलमानी शासक के अंतिम काल में नगर दिशा कदाची अच्छी नहीं थी, जिसका विस्तार ग्रांड ट्रंक रोड के दोनों ओर बाढ़ से रक्षित भूमि तक ही सीमित था। सन 1801 ईस्वी में नगर अंग्रेजों के हाथ आया, तब उन्होंने यमुना तट पर किले के पश्चिम अपनी छावनियां बनाई। फिर बाद में वर्तमान ट्रिनिटी चर्च के आसपास भी इनके बंगले तथा छावनियां बनी। सन 1857 ईस्वी के गदर में ये छावनियां नष्ट कर दी गईं तथा नगर को बहुत क्षति पहुंची। गदर के पश्चात 1858 ईस्वी में इलाहाबाद को उत्तरी पश्चिमी प्रांतों की राजधानी बनाया गया। वर्तमान सिविल लाइंस की योजना 1761 ईस्वी में बनी और 1775 तक पर्याप्त बस गई। यद्यपि इलाहाबाद और कानपुर तक की रेलवे लाइन गदर के पूर्व बन चुकी थी, तो भी नगर का व्यापारिक महत्व 1865 ईस्वी में यमुना पर पुल बनने के पश्चात बढ़ा। गत शताब्दी के अंत तक नगर में कई महत्वपूर्ण इमारतें तथा संस्थाएं निर्मित हुई, जिनमें मेयो हॉल, मेयर कॉलेज, गवर्नमेंट प्रेस तथा हाईकोर्ट मुख्य चौक के चुंगी घर तथा पास के बाजार का निर्माण भी इसी समय हुआ। गत 50 वर्षों में नगर का विस्तार अधिक हुआ और जॉर्ज टाउन, लुकरगंज तथा अन्य नए मोहल्ले बसाए गए। इलाहाबाद फैजाबाद रेलवे लाइन 1905 ईस्वी में तथा झूसी से सिटी रामबाग स्टेशन तक की रेलवे लाइन 1912 में बनी। इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नगर के बहुत से भागों में कई छोटी छोटी बस्तियां भी बसाई गई तथा नई सड़कों का निर्माण हुआ, परंतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चली जाने से इस नगर की उन्नति रुक गई। अब यहाँ यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट होने के कारण, इसका तीर्थ स्थान होने के कारण ही नगर का महत्व है। यमुना के उस पार नैनी में एक व्यावसायिक उपनगर बसाने का प्रयत्न हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि यह उपनगर बसता है या नहीं। इलाहाबाद एक ऐसा जिला है जिसमें कई महत्वपूर्ण राज्य सरकार के कार्यालय भी स्थित है, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रधान एजी ऑफिस, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, पीएससी राज्य पुलिस मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय। भारत सरकार द्वारा प्रयागराज को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के लिए मिशन शहर के रूप में चुना गया है। जवाहरलाल शहरी नवीन मिशन पर मिशन शहरों की सूची व ब्यौरे और यहाँ पर उपस्थित आनंद भवन एक दर्शनीय स्थलों में से एक है। भारतवासियों के लिए प्रयाग एवं वर्तमान कौशाम्बी जिले में कुछ भाग यहाँ के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं,
यह क्षेत्र पूर्व से मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के अंश एवं पश्चिम से कुषाण साम्राज्य का अंश रहा है। बाद में ये कन्नौज साम्राज्य में आया। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के भारत के पुनराक्रमण के बाद इलाहाबाद मुगलों के अधीन आया। अकबर ने यहाँ संगम के घाट पर एक वृहद दुर्ग निर्माण करवाया। शहर में मराठों के आक्रमण भी होते रहे। इसके बाद अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1775 में इलाहाबाद के किले में थल सेना के गैरिसन दुर्ग की स्थापना की थी। 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद की भी सक्रिय रहा। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों अब उत्तर प्रदेश की राजधानी था। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहाँ पर 1888, 1892 और 1910 में क्रमशः जॉर्ज यूल, रोमेश चंद बनर्जी और सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुई। महारानी विक्टोरिया का एक नंबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र यहीं अवस्थित मिंटो पार्क में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन यहीं पर है। नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण इलाहाबाद ने देश को प्रधानमंत्री भी दिया। क्रांतिकारियों की शरणस्थली उदारवादी व समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों की भी शरण स्थल रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष नॉट बाबर और पुलिस अधीक्षक विवेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिस जनों को मार गिराया और अंततः खुद को गोली मारकर आजीवन आज़ाद रहने की कस्में पूरी कर ली। अब आइए आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका कौन कौन से लोग लिए थे उनके बारे में बताते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इलाहाबाद की एक अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर हुआ तो गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में उन्नयन में भी इस नगर का योगदान रहा। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर लियाकत अली खान ने किया था। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहाँ के 1888, 1892। प्रयागराज नगर निगम राज्य के प्राचीनतम नगर निगमों में से एक है। निगम 1874 में अस्तित्व में आया था जब तत्कालीन भारत सरकार द्वारा लखनऊ म्यूनिसिपल अधिनियम पास किया गया था। नगर के म्यूनिसिपल क्षेत्र को कुल 80 वार्डों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य कारपोरेट चुनकर नगर परिषद का गठन किया जाता है। पहले ये कारपोरेटर शहर के महापौर को चुनते थे, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बदल दिया गया। अब नगर निगम क्षेत्र की जनता पार्षद के साथ साथ अपना महापौर भी चुनती है। राज्य सरकार द्वारा चुने गए मुख्य कार्यपालक को इलाहाबाद का आयुक्त कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। इलाहाबाद जिला में कई खेल परिसर हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक एवं अव्यावसायिक खिलाड़ी कर रहे हैं। इनमें मदन मोहन मालवीय क्रिकेट स्टेडियम, मेयो हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं बॉयज़ हाई स्कूल एवं कॉलेज जिम्नेजियम है। जॉर्ज टाउन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तरताल परिषद भी है। झलवा प्रयागराज पश्चिम में नेशनल स्पोर्ट्स अकेडमी है जहां विश्व स्तर के जिम्नास्ट अभ्यासरत करते हैं। अकादमी को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय जिम्नास्ट हेतु अधिकारी ध्वजधारक चुना गया। मध्यकालीन इतिहासकार बदायूनी के अनुसार 1575 में सम्राट अकबर ने प्रयाग की यात्रा की और एक शाही शहर इलाहाबाद की स्थापना की। 1583 में अकबर ने प्रयागराज में गंगा और यमुना संगम पर एक किले का निर्माण करवाया। यह किला 4 भागों में बनाया गया। पहले हिस्से में 12 भवन कुछ बगीचे बनवाए गए। दूसरे हिस्से में बेगमों और शहजादियों के लिए महलों का निर्माण करवाया। तीसरे हिस्से में शाही परिवार के दूर के रिश्तेदार और नौकरों के लिए बनवाया गया और चौथा हिस्सा सैनिकों के लिए बनवाया गया। इस किले में 93 महल, 3 झरोखा, 25 दरवाजे, 277 इमारतें, 176 कोठियाँ, 77 तहखाने व 20 अस्तबल और 5 कुएं हैं। उल्टा किला, यह किला झूसी में स्थित है। स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है जिसका मूल
इलाहाबाद के मशहूर मुख्य पार्कों का नाम कंपनी बाग, विक्टोरिया मेमोरियल, मिंटो पार्क, इलाहाबाद हाथी पार्क, खुसरो बाग और अन्य बाग हैं। इलाहाबाद प्रयागराज में कई घाट हैं जो क्रमशः मुख्य घाट का नाम बता देते हैं। सरस्वती घाट यमुना के तट स्थित यह एक नवनिर्मित रमणीय स्थल है। 3 ओर से सीढ़ियाँ यमुना के हर जल के उतर कर जाती हैं। ऊपर एक पार्क है जो सदैव हरी घास से ढका रहता है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ से नाव द्वारा संगम पहुँचाने का भी मार्ग है। अरैल घाट, अरैल यमुना घाट, यह प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट है। यह सबसे आधुनिक घाट है। यह एक भव्य स्थान है और टहलने का सबसे अच्छा स्थान है। यह एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बोटिंग करने की भी सुविधा है। यहाँ पर स्नानार्थियों के लिए सिटिंग प्लाजा भी है। संगम घाट, बलुआ घाट, बरगद घाट, बोट क्लब घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट, शंकर घाट, दशामेव घाट, गऊ घाट, किला घाट, नेहरू घाट। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक कच्चे घाट हैं जो हम आपको गिना नहीं सकते। इलाहाबाद ज़िले में बहुत बड़े बड़े अस्पताल भी हैं। आइए कुछ प्रमुख अस्पतालों के नाम बता देते हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, मोतीलाल नेहरू अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल, फिनिक्स हॉस्पिटल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, नाजरत अस्पताल, सिटी अस्पताल, भोला अस्पताल, पार्वती अस्पताल, कमला मेमोरियल अस्पताल, उत्तर मध्य रेलवे अस्पताल, तेज बहादुर अस्पताल, वात्सल्य अस्पताल, अम्बोला अस्पताल, अलका अस्पताल, चिल्ड्रेन अस्पताल। अब आइए होटल की बात करते हैं। प्रयागराज में सभी वर्गों के लिए हेतु बड़े होटल, धर्मशालाएं व गेस्ट हाउस इत्यादि हैं। इनमें से कुछ प्रमुख होटल का विवरण दिया जा रहा है। होटल प्राइड इन, होटल कान्हा श्याम, इलाहाबाद रिजेंसी होटल, हर्ष होटल, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल होटल, साम्राज होटल, मिलन होटल, एनसी कॉन्टिनेंटल होटल, एनसी होटल, यात्रिक होटल, सूर्या होटल, कोको होटल, फिनारे होटल, अल्पतरू होटल, कोहिनूर होटल, प्रेसिडेंट होटल, रेजिना होटल, प्रयाग होटल, काशी होटल, संगम होटल, कामधेनु होटल इत्यादि बहुत से होटल हैं जो प्रमुख थे, उनके नाम बता दिए गए हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ये एक भू-स्थित प्रायद्वीप रूप में देखा जा सकता है जिसे 3 ओर से नदियों से घेर रखा है एवं मात्र एक ओर ही मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इस कारण इस शहर के भीतर व बाहर बढ़ते यातायात परिवहन हेतु अनेक सेतुओं द्वारा गंगा व यमुना नदियों के पार जाते हैं। प्रयागराज का शहरी क्षेत्र 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चौक कटरा, पुराना शहर जो शहर का आर्थिक केंद्र बना रहा। यह शहर सबसे घना क्षेत्र है जहां भीड़ भाड़ वाली सड़कें यातायात व बाजारों का देती हैं। नया शहर जो सिविल लाइन क्षेत्र के निकट स्थित है, ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। यह भली भांति सुनियोजित क्षेत्र ग्रिड आयरन रोड पैटर्न पर बना है जिनमें अतिरिक्त कर्णरेखी सड़कें इसे दक्ष बनाती हैं। यह उपेक्षाकृत कम घनत्व वाला क्षेत्र है जिसके मार्गों पर वृक्ष की कतारें हैं। यहाँ प्रधान शैक्षणिक संस्थान, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय एवं कार्यालय, उद्यान एवं छावनी क्षेत्र हैं। यहाँ आधुनिक शॉपिंग मॉल एवं मल्टीप्लेक्स बने हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य है: पीवीआर, बिग बाजार, कोलकाता मॉल, यूनिक बाजार, जालौन, विशाल मार्ट, मेगा मार्ट इत्यादि। अन्य 5 मॉल पर काम चल रहा है। बाहरी क्षेत्र में शहर से गुजरने वाले मुख्य मार्गों पर स्थापित सैटेलाइट टाउन है। इनमें गंगा पार, ट्रांस गैंजेट्स एवं यमुना पार, ट्रांस यमुना क्षेत्र आते हैं। विभिन्न रियल इस्टेट बिल्डर इलाहाबाद में निवेश कर रहे हैं जिनमें ओमेक्स लिमिटेड प्रमुख है। नैनी सैटेलाइट टाउन में 1535 एकड़ की हाईटेक सिटी बन रही है। अब आइए आपको इलाहाबाद के जनसंख्या के बारे में बताते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,42,229 है। ये भारत की जनसंख्या के अनुसार 32वें स्थान पर आता है। इलाहाबाद प्रयागराज जिला 2013 की जनगणना के अनुसार 60,10,249 जो उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज का
कुल क्षेत्रफल लगभग 70 किमी स्क्वायर है। 75 करोड़ वर्ग फुट है और ये समुद्र की सतह से ऊंचाई सागर सतह से 98 मीटर 322 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की भाषा हिंदी भाषी इलाहाबाद प्रयागराज की बोली अवधी है, जिसे इलाहाबादी बोली भी कहते हैं। हालांकि अधिकांश शहरी क्षेत्र में खड़ी बोली ही बोली जाती है। जिले के पूर्वी गैर दोआबी क्षेत्र में प्रायः बघेली बोली का चलन है। इलाहाबाद प्रयागराज के सभी प्रधान धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू कुल जनसंख्या 85% और मुस्लिम 11% है। इसके अलावा सिख, ईसाई और बौद्ध लोगों की भी छोटी संख्या है, पर आप इलाहाबाद में ज़रा भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति आज भी संस्कृति से रंगी हुई है, जो भारत में मिसाल देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी दी गई हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।